चले हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर पर। किन के घर पर पहुंचे? हजरत फातिमा बेचारी घर में आटे का काम कर रही, चक्की पीसने का काम कर रही। अब ये सारी औरतें आके छोटा सा फातिमा का झोपड़ा, पूरे झोपड़े को घेर लिया और कहा, बहुत तारीफ की, कहा कि तू तो मोहम्मद की बेटी है, तू तो नबी की बेटी है, और तू तो इतने बड़े शख्स की बेटी है, और जब शख्स बड़ा होगा तो बेटी भी बहुत ऊंची होगी, तुझे तो हमारी शादी में आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। हजरत फातिमा बार बार कहती कि नहीं, मुझे मत कहो, मैं नहीं आऊंगी, मैं दुआ देती हूँ अल्लाह मियाँ बीवी में खूब बरकत देवे, अल्लाह तुम्हारे जोड़े को सलामत रखे, लेकिन मुझे मत बुलाओ। औरतों ने बहुत जबरदस्ती की, क्यों? इसलिए कि इनको तो मजाक उड़ानी थी, बहुत जबरदस्ती की। अब बेचारी फातिमा करती तो क्या करती, कहा ठीक है तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आ रही हूँ। अब सारी औरतें चली गई। अब हजरत फातिमा घर में बैठ के, भाई घर में बैठ के रो रही है, जाऊं तो कैसे जाऊं, मेरे तो कपड़े भी फटे पुराने, भाई पुराने कपड़े, फटे कपड़े, पैबंद लगाए कपड़े, किसी जगह पर चमड़े का पैबंद लगा, किसी जगह छालों का पैबंद लगा, ये ऐसे हाल में मैं शादी में जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे? अगर फातिमा अभी रो रही है, मेरे दोस्तों कहो सुभान अल्लाह। दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी, दरवाजे पर किसी ने, हदीस में लिखा तरकल बाबा अहदुन, किसी ने दरवाजा खटखटाया। रोते रोते फातिमा ने पूछा मन बिल बाब, मेरे दरवाजे पर कौन है? बाहर से आवाज आई, अबू की या फातिमा, ए फातिमा तेरा अब्बा है। अरे कौन आ गए? कहो सुभान अल्लाह। अबू की या फातिमा, ए फातिमा तेरा अब्बा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस फातिमा उठी कि मेरा अब्बा आ गए, चलो मेरे अब्बा से ही पूछूं कि क्या करना। भाई बेटी मशवरा लेवे ना अब्बा से। कहते उठी और जल्दी से दरवाजा खोला। दरवाजा खोला तो फातिमा कहती मेरी तो अक्ल हैरान, मेरे नबी के हाथ में जो कपड़ा था, कसम खुदा की ऐसा कपड़ा मैंने कभी देखा नहीं था। फातिमा फरमाती वो ऐसा कपड़ा था कि मेरे नबी के हाथ में था और उसकी चमक पहले आसमान पर मालूम हो रही थी। अरे कहो ना अल्लाह अकबर, कैसा कपड़ा लेकर अल्लाह के रसूल। हजरत फातिमा फरमाती थोड़ी देर तक तो मैं सन्नाटे में आ गई कि मेरा अब्बा और ये कपड़ा और ऐसा चमकता जिसकी चमक पहले आसमान पर। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहा बेटी फातिमा मुझे घर में तो बुला, भाई तू तो यहीं दरवाजे पर ठहर गई, मुझे घर में तो बुला। हजरत फातिमा ने कहा अब्बा माफ करना लेकिन मुझे समझ में नहीं आता ये कपड़ा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ए बेटी फातिमा ये कपड़ा पहन के उस निकाह में चली जा, ये कपड़ा पहन के उस निकाह में। तो फातिमा ने कहा अब्बा पहन के जाऊंगी लेकिन इसकी चमक दमक तो मेरा झोपड़ा रोशन हो गया, ये कपड़ा है कहां से? तो हमारे नबी ने फरमाया ए फातिमा थोड़ी देर पहले ये कपड़ा मुझे जिब्राइल ने दिया और जिब्राइल ने कहा ये कपड़ा अल्लाह ने दिया और अल्लाह ने फरमाया कि ये तो जन्नत का कपड़ा मैंने जमीन पर उतारा है। कौन सा कपड़ा? अब बताओ जन्नत का कपड़ा होगा कि नहीं, उसकी चमक दमक कोई सुन सकता? अरे कहो ना सुन सकता? जन्नत की तो कोई भी नेमत को कोई सुन नहीं सकता। क्या फरमाया हमारे नबी ने? फरमाया आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई जन्नत के बारे में हमारे नबी फरमाते दुआ करो अल्लाह हमको भी ले जावे, भाई अल्लाह सबको जन्नत में ले जावे। दुआ करो अल्लाह ने जैसे इस रात को हुसैन की मोहब्बत में यहां बिठाया, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में भी इसी तरह बिठा देवे। जन्नत की नेमत हमारे नबी ने क्या फरमाया? जन्नत कैसी है? माला ऐनुन रात वला उज़ुनुन समिअत वला खतर अला क़ल्बि बशर। कहो सुभान अल्लाह, साथ में कहो भाई सुभान अल्लाह। जन्नत क्या है? माला ऐनुन रात, किसी आंखों ने देखा, जोर से, किसी आंखों ने देखा, वला उज़ुनुन समिअत, किसी कानों ने सुना, वला खतर अला क़ल्बि बशर। हमारे नबी ने फरमाया जन्नत वो है किसी दिल ने उसके बारे में सोचा भी नहीं है। अल्लाह अकबर। वो जन्नत का कपड़ा कैसा कपड़ा होगा? पूरा झोपड़ा रोशन। अब हजरत फातिमा ने वो कपड़ा पहना। भाई सुनना, हजरत फातिमा ने वो कपड़ा, वो सारी यहूदी औरतें इंतजार कर रही कि कब आवे के मजाक उड़ावे, कब आवे के मजाक उड़ावे, कब आवे के मजाक उड़ावे। उनको क्या मालूम जमीन पर तुम प्लानिंग करते हो, आसमान पर अल्लाह प्लानिंग करता है। मैं तो सबको कहना चाहता हूं जो जमीन पर मुसलमानों के खिलाफ प्लानिंग करते हैं, तेरी प्लानिंग 2-4 दिन की होगी, तू जमीन पर करता, ऊपर वाले की प्लानिंग का कोई मुकाबला नहीं। क्या कहा कुरान ने? कहा कुरान कहता इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिऊहुम। और एक जगह अल्लाह क्या कहते हैं? वयमकुरून वयमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह कहता तुम जमीन पर प्लानिंग करो, तुम्हारी अकल तुम्हारी तरह, और मैं प्लानिंग करूंगा। और अल्लाह की जात इतनी बुलंद, तो अल्लाह की समझ और अल्लाह तबारक व तआला का फैसला, भाई अल्लाह के फैसले से कम कोई फैसला हो सकता?
اللہ کا فیصلہ سب سے اونچا فیصلہ. تو میرے دوستوں اب وہ یہودی عورتیں انتظار کر رہی ابھی فاطمہ آوے کہ مذاق اڑاوے. اچانک ان عورتوں نے دیکھا کچھ راستے چمک رہے. بھائی راستے کیا ہو رہے ہیں؟ تو سب عورتوں کو بلایا کہ بھائی یہ شادی ہے، شادی کے ساری چمک تو اندر ہے، یہ باہر کیوں چمک رہا؟ بھائی دائیں طرف کا راستہ چمک رہا، یہ چمک رہا، یہ چمک رہا. تھوڑی دیر میں دیکھا کہ فاطمہ آ رہی، ان کے کپڑے کی وجہ سے زمین چمک رہی ہے. ان کے کپڑے کی وجہ سے زمین چمک رہی اور فاطمہ آگے بڑھتی گئی اور چمک دمک اور خوشبو ایسی بڑھتی گئی کہ ساری عورتیں حیران. اور عورتوں میں ویسے بھی کپڑے کی لالچ ہوتی ہے. ارے ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اس کا 3000 کا تو میرا 4000 کا، اس کا 4000 کا تو میرا 5000 کا. میرے دوستوں کپڑے کے پیچھے شوہر کا ستیاناش نکل جاتا. ارے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اب ساری عورتیں ایک دوسرے کا کپڑا دیکھتی کہ بھائی تیرے کپڑے میں تو وہ چیز ہی نہیں، وہ فاطمہ کا کپڑا تو دیکھ. تھوڑی دیر میں عورتوں نے فیصلہ کیا کہ ہمارا کپڑا اس کے مقابلے